हेलो गाइस, बिजनेस जस्ट स्टॉक फैक्ट्स के ऊपर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। क्योंकि ये चैनल पे हम लोग क्लियरली बात करने वाले हर एक कंपनी, भाई देखो लिस्टेड 5000 कंपनी है और आपका भाई हर एक कंपनी का मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज मुझे फील हो रही है ना, जिसको मेरे को आपके साथ शेयर करना है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ और हम लोग उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो को शॉर्ट रखूंगा और डिटेल एनालिसिस आपको मैं बोल रहा हूँ, डिटेल एनालिसिस करेंगे तो वीडियो को शॉर्ट कैसे रहेगा? तो वीडियो को शॉर्ट ये प्रकार रहेगा कि आपको ना मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो कि आपको देखनी जरूरी है, जिससे आप असली में पैसा बनाओगे लॉन्ग टर्म वेल्थ में या तो शॉर्ट टर्म वेल्थ में। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों देखेंगे वो कंपनी का। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए कंपनी आईटीसी टोबैको कंपनी। आपने बहुत सुना होगा कि आईटीसी कभी बढ़ता ही नहीं था यार, आप भी बढ़ने लगा है तो कितना बढ़ चुका है। तो देखते हैं आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसकी फंडामेंटल्स जानेंगे। सो ये वीडियो के पूरा लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपका भाई बताने वाला एकदम प्रैक्टिकल तरीकों से कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए कि नहीं। और गाइस मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो प्लीज आप अपने एंड पे भी रिसर्च करना। मानता हूं मैं आपको अपने भाई पे भरोसा है, बट फिर भी अपने एंड पे रिसर्च करना। ओके, तो चलो आज जानते हैं आईटीसी के बारे में, इंडियन टोबैको कंपनी। इसके ऊपर हम लोग चलो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं पहला, बट उसके पहला इंट्रोडक्शन ले लो। सो हे गाइस, माय सेल्फ राम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, योर फ्रेंड साइनिंग इन बिजनेस जस्ट स्टॉक फैक्ट्स। ये है हमारा न्यू चैनल। सो गाइस वेलकम टू माय स्क्रीन, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो जहाँ पे मैंने आईटीसी का स्टॉक खोल रखा है, जहाँ पे सारे फंडामेंटल्स अवेलेबल है। गाइस देखो, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हो। investing.com हुआ, मनी कंट्रोल हुआ, टिकर टेप हुआ, टिकर बाय फिनोलॉजी हुआ, कुछ भी कर सकते हो। आपको सिर्फ नंबर्स और डेटा पे यकीन करना है। देखो अब बात करते हैं कि आईटीसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखो आईटीसी अगर आपको कुछ नहीं पता है ना, तो भी मैं आपका भाई हूँ, एकदम इजी से समझाऊंगा। पहला देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 4,63,353 करोड़। कंपनी काफी बड़ी है। एंटरप्राइज वैल्यू 4,59,480। अब एंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप के बीच का डिफरेंस जानना है तो मैंने स्टॉक मार्केट के ऊपर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाओ देखो। उससे आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में आप ट्रेडिंग करके पैसा कैसे बना सकते हो। पूरा 10 वीडियो है, आप 10 वीडियो को पूरा गो थ्रू करो। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है, कंपनी का ओवरऑल वैल्यू, जहाँ पे आप अगर आपको कंपनी खरीदनी है तो उसका कर्जा वर्जा भी आपका हुआ, उसका प्रॉफिट वगैरह जो बैंक में कैश है वो भी आपका हुआ, तो वो सब मिला के और कर्जा डिडक्ट करके सब कुछ लगा के वो होता है एंटरप्राइज वैल्यू। मतलब टोटल आपको एंटरप्राइज वैल्यू जितना दिख रहा है ना, उतना वैल्यू आपको पे करना है कोई भी कंपनी को खरीदने के लिए। तो आपने ये देख लिया कंपनी का। इससे क्या पता चलता है कंपनी बड़ी कितनी है, क्योंकि देखो बड़ी कंपनी गिरने को थोड़ा टाइम लगता है और छोटी कंपनी तुरंत गिर सकती है। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे देखो फिनस्टार ने रेटिंग भी दे रखा है 4 स्टार, मतलब पोटेंशियली गुड कंपनी है। बट एक चीज खराबी है यहाँ पे, प्रमोटर का होल्डिंग 0% है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि 0% तो आप लो मत। देखो 0% बहुत सारी कंपनीज में होते हैं, उसकी रीजन बाद में बताऊंगा। देखो रिटर्न आरओई और आरओसीई काफी अच्छे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही काफी अच्छे हैं। 25 मतलब 10 और 15 के ऊपर होना चाहिए। ऑन एन एवरेज दोनों का अगर 15 के ऊपर है ना तो वो बेस्ट कंपनी है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि इसने अपने शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी, नाम से समझ में आ रहा है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर। फिर आप देख पा रहे हो कि सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, और डेप्थ है सिर्फ 5 करोड़। इतनी बड़ी कंपनी 4 लाख करोड़ वाली सिर्फ 5 करोड़ का कर्जा लेके रखी है, तो दैट इज अ गुड साइन। ओके, आपने ये देख लिया कि कंपनी एसेंशियल्स में जितने भी फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं वो सब राइट चेक कर रहे हैं, और मैं इसके बेसिस पे जज नहीं करूंगा, और भी चीजें वो जज करते हैं। देखो ये देखो उसके प्रोडक्ट्स, ब्रांड, आपने आशीर्वाद आटा का नाम सुना है, सनफिश का सुना है, बिंगो वेफर्स, बिंगो चिंग्स, फिर किचन्स ऑफ इंडिया, यपी, इतने सारे चीजें। क्लासमेट का बुक यूज करते हो, सिगरेट पीते हो, सिगरेट लोग पीते हैं पता नहीं, फिर मंगलदीप अगरबत्ती, ये सारे चीजें इसके ब्रांड से आप इसको भी रीड कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे इसके ग्राफ के ऊपर। देखो ग्राफ हमेशा 1 ईयर का देखा हो तो 65% का रिटर्न दे चुका है। लेट्स सी अबाउट 1 वीक 11.2%। 5 ईयर का चार्ट देखो तो उसका चार्ट ऐसा दिखेगा। मैं आपको इधर ट्रेडिंग व्यू पे भी लेके जाके दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये फंडामेंटल्स चार्ट चेक कर लेते हैं। अब बात करते हैं पीई चार्ट, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब क्या, आप 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया देना चाहते हो। जैसे कि रेंट आप लेते हो ना, तो आप रेंट 10,000 का लेने के लिए आपको कम से कम 50 लाख का प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। सो ये हो गया आपका पीई रेशियो। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए समझाओ, तो इसका आप इससे चेक कर सकते हो कि पीई रेशियो बड़ा है कि कम हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पीयर कंपैरिजन मतलब उसी के सेक्टर में, उसी के बिजनेस में कौन कौन से कंपनियां काम कर रहे हैं वो सब भी है। सो अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा, मतलब आईटीसी अच्छा नहीं लगा, मानो आपको ये गॉडफ्रे फिलिप्स अच्छा लग रहा है, मतलब नई कंपनी जो सिगरेट बनाती है वो अच्छा लग रहा है, तो आप उसमें भी गो थ्रू करके क्लिक करके देख सकते हो। सो अच्छा, अब बात करते हैं, आपको देखो बचपन से हम लोग ने ग्राफ को लाइन सीखना आता है ना, ये तो सबको आता है, बचपन से हम लोग ने ये देखा है। तो ये सिंपल दिख रहा है ना, प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, सेल्स ग्रोथ इंक्रीजिंग होना चाहिए और प्रॉफिट इंक्रीजिंग होना चाहिए। मेन फैक्टर जो कि आपको अपने उस पर चेक पॉइंट लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर सेल्स इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, तो दैट विल बी अ बैड साइन फॉर द कंपनी।
बट अगर प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक अच्छा गुड साइन है। आरओई और आरओसीई में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, वो नेग्लेक्टेबल है, बाकी ये सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आपके लिए काम का। ओके, सो सीएफ अपन पैड मतलब कितना कंपनी जो इंटरेस्ट ला रही है, पैसा कमा रही है, वो अपने वापस से रीइन्वेस्ट कर रही है ना, तो ये अगर वन देखो हायर देन 1 इज अ गुड, इधर लिखा हुआ है। आपको नहीं समझ में आता तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, कितना आसान है यार। बट थिंग इज दैट आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये सब देखना पड़ेगा। और आपका भाई क्यों बैठा है? आपका भाई बैठा है ना, तो वीडियो देख लो, आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कि देखो DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, LIC हुआ, फिर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी हुआ, ये होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनके स्टेक देखो 71% है, पब्लिक के पास 14% है, और बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 13% है। इसलिए यहाँ पे प्रमोटर्स का शेयर नहीं है। समझ में आया? लोग कहते हैं कि प्रमोटर का शेयर 75% होना चाहिए, बट मैं कहता हूँ कि इस केस में ना थोड़ा एक्सेप्शन है। मानता हूँ 75% इज गुड स्टेक, बट यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफी शेयर रखा है, तो इस कंपनी के लिए, फॉर ये कंपनी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कंपनी के स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस दिए हुए, जो कि आप पढ़ सकते हो कि स्ट्रेंथ ज्यादा है कि लिमिटेशन ज्यादा है, ये तो आपको समझ में आता ही है। ये सब तो समझ में आएगा। चलो अब बात करते हैं आगे, थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर बात करते हैं। रिजल्ट्स में देखो आपको ज्यादा मतलब, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको समझ में सब आने वाला है, बट अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हो तो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या देखना चाहिए। देखो नेट सेल्स देखा आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2021, 22 और लेके दिसंबर 22, क्वार्टरली रिजल्ट में इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो रहा है। तो सबको क्या देखना है? सबको इंक्रीजिंग फॉर्मेट में देखना है कि बिजनेस बढ़ता है ना, तो सारे खर्चे और सारे प्रॉफिट ये सब भी बढ़ने चाहिए, तो दैट इज अ गुड साइन। तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए। देखा हम लोग ने कैसे कितना बैलेंस शीट को कितने शॉर्ट में गो थ्रू कर रहे हो। अब याद रखो बैलेंस शीट के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर देखो फिगर, नेट सेल्स का फिगर बढ़ते हुए दिख रहा है, वेरी गुड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने का बढ़ रहा है, वेरी गुड। नेट प्रॉफिट देखने का बढ़ रहा है, वेरी गुड। अभी देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, अदर इनकम हुआ, ये सब तुम्हारे लिए काम के नहीं है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या होता है? जो करंट 1 ईयर में ही चल रहा है, देखो इधर लिखा भी होगा, इट इज अ इनकम अर्न फ्रॉम द कोर ऑपरेशन। अभी जो 1 साल के अंदर जो भी प्रॉफिट होने वाला है कंपनी को, और जो कि अभी करंट पोजीशन में है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बात करते हैं अदर इनकम। अदर इनकम वही अगर नॉन कोई किसी ने इन्वेस्ट कर दिया है, कोई कंपनी में वगैरह कुछ एक्स्ट्रा पे बैक दे दिया है, तो ये सब होता है अदर इनकम। ये सब आपके लिए काम का नहीं है, आप ये सब काम CLO का है। आपको काम है इन्वेस्ट करना है, तो आपको मेन चीजें दिखाना बता रहा हूँ। ओके, सो बैलेंस शीट के ऊपर बढ़ते हैं। बैलेंस शीट है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। ओके, देखो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर बंदा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे नॉर्मली तरीके से बैलेंस शीट को पढ़ा जाता है। समझ है? आम आदमी कैसे पढ़ता है वो मैं आपको सिखा सकता हूँ, और बाकी इन डेप्थ भी जाने का जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को नॉलेज है। बट मैं आपको साथ शेयर क्यों नहीं करना चाहता हूँ? क्योंकि आप डर जाओगे। आपको डराना नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट करवाना है। मैं ITC का प्रमोटर नहीं हूँ, बट हाँ मेरे को इन्वेस्टमेंट कराना है, वो भी सही एडवाइस, सही तरीके, सही टिप्स को देके। आप उसको फॉलो करोगे और नहीं फॉलो करोगे तो भी आपके ऊपर है, बट मैं आपको सिर्फ अच्छी तरीके बताने वाला हूँ, जो देख के मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करो और लाइक भी कर देना। चलो बैलेंस शीट को रीड करते हैं। देखो बैलेंस शीट में क्या होता है ना, दो तरफ होता है, इक्विटी मतलब एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, दोनों को मैच करना रहता है कि कितना पैसा आया शुड बी इक्वल टू कितना पैसा गया। तो देखो सिंपल सी बात है ना, तो इसको बैलेंस शीट मैच कर। देखो कॉमर्स वाले लोग का ना एक फन फैक्ट बताता हूँ, कॉमर्स वाले लोग का यही रहता है कि बैलेंस शीट मैच नहीं खा रहे। ओके, सो अगर आप कॉमर्स वाले तो जरा बताना मुझे। देखो इक्विटी और लायबिलिटी साइड, असेट्स आप देख सकते हो, इक्विटी और लायबिलिटीज, करंट असेट, करंट लायबिलिटीज में क्या होता है? कंपनी कितना खर्चा कर रही है अपने कंपनीज के ऑपरेशंस पे। करंट लायबिलिटी विद इन 1 ईयर, देखो इधर लिखा हुआ है विद इन 1 ईयर को कितना खर्चा करना है, वो बस बाकी है। बोरोइंग्स पर कितना खर्चा, किसी से उधार लिए। टोटल रिजर्व्स कितना है? टोटल रिजर्व्स इधर, टोटल रिजर्व्स कंपनी के पास बचा के पैसा कितना बचा हुआ है, बचा के रखा हुआ है। तो एसेट्स की बात करते हैं। अभी एसेट्स के ऊपर क्या रहता है? इन्वेस्टिबल्स, इन्वेस्टिबल नहीं, इन्वेस्टमेंट कितना है कंपनी का? देखो इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। लोन्स एंड एडवांसेस, कितने लोन्स हो रहे हैं? लोन्स जितना कम होंगे उतने बेटर है, या तो फिर मेंटेन रहे तो भी बेटर है। करंट असेट, 1 साल के अंदर अगर लिक्विडेट करना है कंपनी को, मतलब डिस्ट्रॉय करके पैसा निकालना है, तो उसके पास अभी इतना पैसा बचे हुए, गुड साइन। चलो अच्छी बात है। नेट ब्लॉक भी देख लेने का कि कितना कंपनी के पास पैसा ग्रॉस ब्लॉक पड़ा हुआ है, एप्रिसिएशन वगैरह एसेट्स वगैरह के ऊपर, तो ये भी एक गुड साइन है। चलो बात करते हैं कैश फ्लो के ऊपर। बैलेंस शीट आपने देख लिया, मोटा मोटा समझ लिया, सारे फिगर्स इंक्रीजिंग होने चाहिए, और जितना हो सके लोन्स वगैरह सब कम होने चाहिए। लायबिलिटीज कम होगा तो वेल एंड गुड, और प्रॉफिट्स वगैरह सब इंक्रीजिंग होने चाहिए। ये आपके लिए पॉजिटिव साइन होगा। आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं जाना है। ओके, जितना ज्यादा एनालिसिस करोगे उतना ज्यादा चांसेस होगा कि आप वो कंपनी से बोर हो जाओगे। अब बात करते हैं कैश फ्लो के ऊपर। कैश फ्लो होना चाहिए, नेट कैश फ्लो थोड़ा पॉजिटिव होने चाहिए। ये कंपनी के केस में थोड़े कम है, बट हाँ देखो 60 करोड़, 330 करोड़, -330 करोड़ से
-46 करोड़ पे आया, तो दैट इज अ गुड साइन। अभी नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट में नेक्स्ट ईयर में क्या पता ज्यादा आ जाए, तो ये एक अच्छा साइन है कि हाँ भाई कैश फ्लो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उस कंपनी के पास पैसा है देने के लिए किसी को भी। सो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो देख लिया, मतलब बढ़ते रहना चाहिए, हर चीज बढ़ते रहना चाहिए। और अगर एक दो क्वार्टर गलत भी आ गया, मतलब कम भी आ गया ना, तो एज एन इन्वेस्टर आपको ट्रस्ट होना चाहिए उसके बिजनेस पे। ओके, तो फंडामेंटल्स तो एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आप उसको बिजनेस को समझेंगे। बिजनेस को कैसे समझेंगे, इसके प्रेजेंटेशन से मैं दिखाने वाला हूँ। ओके, रुको जरा, सब्र करो, सब मिलेगा। तो आपने देखा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस वगैरह। चलो अभी बात करते हैं, ये सब तो ठीक है, डिविडेंड्स वगैरह। अब हम लोग इसका इन्वेस्टर्स का रिपोर्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका रिपोर्ट, क्योंकि इसमें ना आपको बिजनेस के बारे में काफी कुछ सीखने मिलेगा। ये देखो उसके वाइस प्रेसिडेंट वगैरह जो भी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा इन्वेस्टर्स के प्रेजेंटेशन के ऊपर, इन्वेस्टर के लिए जो ये लोग ने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है आईटीसी, उसके ऊपर ले चलता हूँ। ये देखो, ये कुछ आप जैसे ये पढ़ने जाओगे ना, देखो 57 पेजेस का आप पढ़ सकते हो। तो इसको ले मैक्रो, अब आपने बिजनेस के बारे में बताया कि मेरा सेल्स कितना हो रहा है, कितने लोग खरीद रहे, कितने लोग सेटिस्फाई, तो ये सब इन लोग ने डिटेल में बताया हुआ है। हाई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, वर्ल्ड बैंक कमोडिटी इंडेक्स, कौन से प्रोडक्ट कहाँ से आ रहे, उनके इंडेक्स क्या है सीपीआई वगैरह, ये सब कॉमर्स स्टूडेंट्स लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। आप अपना भेजा पेड़ी इस पे मत करना, मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ। ये सब यूएस डॉलर वगैरह, ये सब कंपेरिजन बहुत सारा किए रहते हैं उन लोगों ने, फिर उनके स्टेट्स के बिजनेस के वगैरह दिखाते हैं। तो मैं आप लोग को और नीचे लेके जाओ यार, ये सब हमारे काम का नहीं। हाँ देखो, एबिटा वगैरह, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी में माल रहते हैं ना, एक टेंजिबल एसेट होता है, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो उनके ऊपर भी डिप्रेसिएशन होता है। तो जो डिप्रेसिएशन टेंजिबल पे होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और जो इनटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होता है उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो ये सब मिला के टोटल प्रॉफिट कितना आता है वो सब दिया हुआ है कि 41.5% का ग्रोथ था। तो कंपनी ज़्यादातर एबिटा देखती है। फिर ये देखो उसके साथ की पॉइंट्स वगैरह, एग्री बिजनेस में क्या हाल चल रहा है, पेपर बोर्ड्स वगैरह में क्या चल रहा है, मल्टीपल बोर्ड, डिजिटल, वर्ल्ड क्लास, ये उसके मोटिव है कि फ्यूचर में आईटीसी क्या करने वाला है। आप उसका प्रोडक्ट देख लो कि देखो आईटीसी क्या क्या, डार्क फैंटेसी, बिंगो, वेफर, फियामा, आईटीसी नोटबुक्स, ऐसा बहुत सारी चीज़ें बनाता है। देख लियो उसके प्रोडक्ट, इसमें से मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको ना बहुत सारे प्रोडक्ट का नाम पता होगा, आप यूज़ भी करते होगे। तो ये देखो, अब इसके नीचे अगर हम लोग स्क्रॉल करें तो फिर ये सब उसके Q1, Q3 ये सब के रिजल्ट है, रशिया, यूक्रेन वगैरह जो भी कंपैरिजन उनको कहना चाहते हैं। फिर आगे बढ़ते ये सब अपने प्लान्स दिखा रहे हो कि हमारी बिजनेस इतनी बड़ी जगह पे फैला हुआ है। वेरी गुड, इट्स क्वाइट इंप्रेसिव। फिर आगे बढ़ते, ये देखो उनके प्रोडक्ट। आपने ये सब देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप इधर देख लो, क्योंकि ये कंपनी के ब्रोशर में मेंशन है, आप बहुत जल्दी मॉल में वगैरह में देखने वाले हो। डार्क फैंटेसी का तो मैंने ये नया देखा है, देखते हैं इसको, आता है मार्केट में तो खाएंगे। फिर ये देखो, ये सब उसके प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है आपको, सेटिस्फैक्टरी लग रहा है आपको, लग रहा है कि इसका डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है, तो वेल एंड गुड, आपके कंपनी के लिए इन्वेस्टेबल हो, मतलब आप इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी है। तो ये सब के कंपनी ईटिंग चीज़ है ना, ये सब कम नहीं होते जल्दी। तो ये देखो आशीर्वाद, मंगलदीप, ये वो जो भी है सब अपने प्रोडक्ट के बारे में दिखाया हुआ है। विनिंग इन एमर्जिंग चैनल, जो भी एमर्जिंग चैनल है, मॉल वगैरह, बिग बास्केट, नाइका, अमेजॉन, ये सब में उसका एक अलग शेल्फ है, उसका अलग ही प्रेजेंस है, वो दिखाया हुआ है इसमें। फास्ट ट्रैकिंग, फिर डिजिटल में ऐप बना के रखा है उसने, नेक्स्ट जेन, तो मतलब हर जगह उसका पेनिट्रेशन है। एफएमसीजी सिगरेट्स जो कि मेन बिजनेस है, ये देखो इतनी बड़ी फैक्ट्री है एफएमसीजी सिगरेट्स की, उसके ऊपर करोड़ के रेवेन्यू वगैरह दिखाया हुआ है, पोर्टफोलियो फिल्ट्रेशंस तो वगैरह, तो ये सब आप पढ़ सकते हो। आईटीसी का होटल्स भी है, सो ये देखो कितने अच्छे अच्छे होटल्स हैं। तो ये सारे बिजनेस है, मतलब ओवरऑल आईटीसी हर डाइवर्सिफाई बिजनेस है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्री बिजनेस में फैला हुआ है, और भी चीज़ें में फैला हुआ है, पेपर, ये वो, आईटी सेक्टर, आईटीसी इन्फोटेक, ये वो, तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। और एक अच्छा प्रेजेंटेशन इन लोग ने तैयार करके दिया, तो आप इसको रीड करो, आपको ज़्यादा को समझ में आएगा कि कंपनी करती क्या है। ओके, तो ये तो आईटीसी के बारे में था, क्योंकि ये बहुत ही फैमिलियर कंपनी है, इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो आईटीसी के ऊपर लिया है। बाकी हाँ, अगर आपको बिजनेस के बारे में शॉर्ट में जानना है तो ये पढ़ लेना, ब्रीफ अबाउट आईटीसी। आप थोड़ा सा रीड कर लोगे ना, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा ब्रीफ अबाउट आईटीसी में, तो आपको समझ में आएगा कि इसके प्रोडक्ट्स कितने हैं, होटल्स है, पेपर बोर्ड्स है, ये सब वही प्रेजेंटेशन की चीज़ों को इन लोग ने कंसाइज मैनर में लिखा हुआ है। चलो, अब हो गए हमारे फंडामेंटल्स। तो गाइस, कैसा लग रहा है आपको वीडियो, प्लीज लाइक करना और मेरे को कमेंट करके बताना। अब बढ़ते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। टेक्निकल्स आ गया, वेरी गुड, वेल एंड गुड। तो ये है मेरा चार्ट। तो मैंने इसमें क्या सुपर ट्रेंडर लगा के रखा है और MACD लगा के रखा है, बट मेरे 2-3 ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको मैं फॉलो करके ट्रेड मारता हूँ। तो देखो, आप सिस्टम को मत देखो, पहले तो आप ये देखो कि उसका ग्रोथ देखो, ग्रोथ है वेरी इंप्रेसिव। फिर देखो इधर से उसने रेंज तोड़ा, हमेशा 200-300 के बीच में, 250 से 300 के बीच में रोल कर रहा था। फिर जैसे इसने ये रेंज तोड़ा 340 का, वो गया ऊपर 400 तक।
सो आप चेक करना कम टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो वीकली, डेली, ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना, मतलब वीकली और डेली, मंथली, ये सब का चार्ट देखना। ये समझ में आया? तो देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आप अपने टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो देखो मेरा, और उसके हिसाब से आप अपना एक सिस्टम बनाओ, उसके ऊपर जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस से आपको पता चलता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस आपको ये पता चलता है कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट अभी डाउन है तो मैं इन्वेस्ट कर दूँ क्या, मेरे को अभी से प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा, या तो फिर मार्केट अभी अप है तो मैं उसको थोड़ा रुक जाऊँगा। देखो अगर मैं प्रैक्टिकली आपको अपने दो जैसा बताऊंगा तो मेरे हिसाब से ना भाई टेक्निकल एनालिसिस आपको देखने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को टेक्निकल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फंडामेंटल इज अ की। और हाँ, चार्ट पैटर्न जो आपने मैंने इसमें दिखा दिया था ना, जो मैंने चार्ट पैटर्न आपको ये फॉर्मेट में दिखा दिए थे ना, वो देखा आपने काफी है। सो गाइस इस वीडियो के लिए बस इधर ही वाइंड अप करते हैं। सो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा पहला वीडियो है जो कि स्टॉक का एकदम डिटेल एनालिसिस है और प्रैक्टिकल चीजों है आपके लिए। सो एकदम प्रैक्टिकल चीजों और प्रैक्टिकली टर्म्स से मैंने आपको समझाया कि आपको कैसे देखनी चाहिए कंपनी को। तो भाई अब इजी लग रहा है ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट? क्यों? बहुत लोगों को हार्ड लगता था, अब आपका भाई आ गया, उसको इजी बना के रहेगा। देखो बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है ना, वो आपको ज्यादा डराते हैं, जब ज्यादा डराएंगे तो उनके पास कॉन्सेप्ट आएगा, आप उनको समझा के उन लोग अपना कंटेंट बना रहे। बट मेरा काम है आपको डराना नहीं, आपको इन्वेस्टेबल कंपनी है कि नहीं आपको ये बता दूंगा। उसके बाद में अभी आपके ऊपर चॉइस कि आपको करना है कि नहीं। मेरे को तो कोई पैसा ऐसा नहीं दिया भाई, अपन छोटे चैनल वाले, आपने को कोई पैसा नहीं दिया। अपन जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे, बात खत्म। क्योंकि मैं हूँ आपका दोस्त और मेरा एक ओरिजिनल चैनल है, मतलब जो कि मेन चैनल बिजनेस जस्ट करके, जिसमें मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। ये चैनल रहेगा स्पेसिफिकली फॉर स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस के ऊपर। सो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये कंपनी देख के समझ में आया होगा कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं। मैं कहता हूँ कि इन्वेस्ट कर सकते हो, बट हाँ अपना पोर्टफोलियो में 10% से ज्यादा शेयर किसी में भी इन्वेस्ट मत करना, ये रूल बना ले। ओके, सो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय। मैं सिर्फ यादव साइनिंग ऑफ बिजनेस। और हाँ, लाइक करके जाना।